वेलकम टू द ऑसमस्ट टेक्नोलॉजी शो पूरी दुनिया में। दिस इज टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ। और आज का शो रहने वाला है थोड़ा सा, जैसे हम लोगों ने कपड़े पहने हैं ना, हाइब्रिड। शो पे कपड़े पहनाने वाले, टोपी पहनाने वाले एक्चुअली शो पर। What are you talking about? नया शो है 2013 का, कोई टोपी नहीं पहनाने वाले आपको। इनफैक्ट एज वी स्पीक लास वेगस में गजब की गैजेट्स और टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है CES 2012 में लास वेगस में। सो ऑल दैट इज कमिंग अगले हफ्ते आपके लिए टेक गुरु के CES स्पेशल एपिसोड में। लेकिन उसके पहले आज का शो हाइब्रिड है एकदम, यो हनी सिंह और अंग्रेजी बीट की तरह, और जो उसमें पंजाबी रैप का मिक्सचर होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से आज हमारा शो होने वाला है। बिकॉज आज हम रिव्यू करने वाले हैं। यो हनी सिंह को जेल होने वाली है, तुम उनका नाम जपना बंद करो। गेट ऑन विद द शो नाउ। शो पर हम दिखाने वाले हैं 3 ब्रांड न्यू हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऐसे लैपटॉप्स जो सिर्फ लैपटॉप्स ही नहीं बल्कि टच स्क्रीन डिवाइसेस भी हैं। एक पीसी है और उन्हें ऐसे उनकी गर्दन ऐसे उखाड़ दो तो टैबलेट अलग हो जाता है और लैपटॉप अलग हो जाता है। वायलेंट ये सारे वीडियो गेम्स जो खेलते रहता है उसकी वजह से। बट वी आर गोइंग टू टेल यू ऑन टुडेज शो कि जो सारे हाइब्रिड पीसीज हैं, पार्ट लैपटॉप पार्ट टैबलेट या ऐसे कन्वर्टेबल जो पूरी तरह से 360 डिग्रीज घूम जाते हैं, क्या ये महज एक मार्केटिंग गिमिक है या आपको वाकई में अपने पैसे इस पे खर्च करने चाहिए या नहीं। और इसमें अभिषेक और मेरे रिव्यू के अलावा हमने इनफैक्ट साथ लिया है, मदद ली है 3 ऐसे रिव्यूअर्स की जो कंज्यूमर्स हैं, जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी जेब से HP, Acer और Lenovo, जिनके हाइब्रिड पीसीज हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं, उनकी जेब से पैसे निकालने की ये तीनों कंपनियां कोशिश कर रही है। सबसे पहले मिलिए हमारे सबसे पहले कंटेंडर Acer Iconia W510 से। इस टैबलेट और लैपटॉप के कॉम्बिनेशन वाले हाइब्रिड पीसी के दाम हैं 42,000 रुपए। और इसे रिव्यू करने के लिए हमने चुना मुंबई के सोफाया कॉलेज की स्टूडेंट प्रिया पारिक को। एक स्टूडेंट होने के नाते प्रिया को पढ़ाई और सोशल नेटवर्किंग के बीच एक परफेक्ट तालमेल बिठाना पड़ता है। अब हर एक फ्रेंड जरूरी जो होता है, और फ्रेंड्स के बीच इंप्रेशन जमाने के लिए नए लैपटॉप की जगह आजकल नए टैबलेट लेने का जमाना है। इसीलिए प्रिया इस हाइब्रिड पीसी को रिव्यू करने के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। कीमत के मामले में ये सबसे सस्ते हाइब्रिड पीसी में से एक है, और फीचर्स के मामले में किसी से कम नहीं। इसमें 10.1 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 पिक्सेल्स का है। फॉर्म फैक्टर के लिहाज से हल्का फुल्का और आसानी से डिटैचेबल स्क्रीन वाली डिजाइन है, और विंडोज 8 पर चलने वाले Acer Iconia W510 में इंटेल एटम सीरीज का 1.8 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0, एक USB पोर्ट जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। एक टैबलेट कंप्यूटर होने के नाते 8 मेगापिक्सल का कैमरा और वेब चैट के लिए आगे की तरफ 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। पहली नजर में तो Acer Iconia W510 एक पैसा वसूल गैजेट लग रहा है, बट डज दिस इम्प्रेस जनरेशन Y? तब तक नजर डालते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर Lenovo IdeaPad Yoga पर। यह हाइब्रिड पीसी Acer Iconia की तरह डिटैचेबल टच स्क्रीन के साथ तो नहीं आता, पर यह अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेता है। किसी योग गुरु की तरह Lenovo IdeaPad Yoga की टच स्क्रीन को काफी फ्लेक्सिबल डिजाइन किया गया है। IdeaPad की इसी डिजाइन को ध्यान में रखते हुए हमने इसे दिया स्तुति सखलकर को। मेरे लिए सबसे ज़्यादा आइडियल लैपटॉप वो है जो बहुत ही लाइट वेट हो, बहुत ही हल्का हो, जो मैं जब काम पे जाती हूँ, मैं हमेशा यहाँ से वहाँ शहर भर दूसरे शहरों में घूमकर फोटोग्राफ्स खींचती हूँ, और मेरे लेंसेज बहुत भारी है, मेरा कैमरा तो सबसे ज़्यादा भारी है। तो उन सब के लिए मुझे सबसे ज़्यादा एज अ लैपटॉप मुझे सबसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल होगा जो लाइट वेट हो, जिसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा ना हो मैं कहीं स्टेशन पर बैठी हूँ, शायद कहीं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी बैटरी रन आउट हो जाती है। आई कांट डू दैट। Lenovo का योगा पीसी दिखने में एक स्लीक 13 इंच अल्ट्राबुक की तरह है, लेकिन दिस इज नॉट अ रेगुलर अल्ट्राबुक। ये दुनिया का पहला मल्टी मोड पीसी है जिसकी स्क्रीन पूरे 360 डिग्रीज घूमती है।
11 और 13 इंच की स्क्रीन साइज में मिल रहे योगा पीसी में इंटेल के अल्ट्रा लो वोल्टेज लाइनअप के एटम प्रोसेसर्स लगे हैं, जिससे 7 से 8 घंटों की बैटरी लाइफ आसानी से मिल जाती है। इन हाइब्रिड पीसीज में 8 GB रैम और 128 GB तक की सॉलिड स्टेट ड्राइव आप चूज कर सकते हैं। 11 इंच का मॉडल विंडोज RT पर चलता है, वहीं 13 इंच का योगा पीसी विंडोज 8 के फुल वर्जन पर चलता है। टेक गुरु के हाइब्रिड स्पेशल एपिसोड में हमारा आखिरी दावेदार है HP का Envy X2। स्टाइलिश, पावरफुल, इंप्रेसिव 71,990 रुपए की कीमत वाले इस हाइब्रिड कंप्यूटर पर थामे खड़े हैं जुनैद करीम बॉय, जो बिजनेस डेवलपमेंट का काम करते हैं। मेरा प्रोफाइल सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो बहुत सारी क्लाइंट मीटिंग्स करनी होती है, प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो वो हिसाब से अगर एक हैवी लैपटॉप कैरी करें तो हमें नहीं जचेगा। तो हमें एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो लाइट भी हो, पोर्टेबल भी हो, एट द सेम टाइम प्रोडक्टिव भी हो, कि इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनाते वक्त काम भी आना चाहिए। इनके लिए हमने चुना 11.6 इंच के HD डिस्प्ले वाला HP Envy X2। इसमें विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम और 1.8 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर इंटेल एटम प्रोसेसर दिया गया है, जो एक जमाने में नेटबुक्स में इस्तेमाल हुआ करता था। स्टोरेज के लिए इसमें 64 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है, जिससे HP को इसको दुबला पतला बनाने में मदद मिली। स्लिम फॉर्म फैक्टर में दमदार ऑडियो के लिए इसमें बीट्स ऑडियो का साथ दिया गया है। एक टैबलेट के तौर पर इसमें फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा और वेब चैट के लिए फ्रंट फेसिंग HD कैमरा भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिहाज से Envy X2 में कई ऑप्शंस हैं, जैसे HDMI, USB 2.0 पोर्ट्स के अलावा इसमें फ्यूचरिस्टिक NFC भी दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जुनैद HP Envy X2 से इम्प्रेस होते हैं या नहीं। अंकित, हमने इन तीनों ही रिव्यूअर्स को ये 3 हाइब्रिड पीसी दे दिए पूरे 1 हफ्ते के लिए। उनसे कहा कि मौज करो, इन्हें अपने प्राइमरी लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करो, और फिर ये बताओ कि इन्हें आपको पिक करना है या किक करना है। पर ये तो थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, कम राइट बैक ओनली ऑन टेक गुरु, आपका फेवरेट टेक्नोलॉजी शो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ। एंड यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी कूल एंड इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। आज टेक गुरु पर Lenovo, HP, Acer के जो हाइब्रिड कन्वर्टेबल पीसीज हैं उन्हें रिव्यू कर रहे हैं 3 खास रिव्यूअर्स के साथ। किसने सोचा था अभिषेक कि एक लैपटॉप पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाएगा, आप उससे हाई डेफिनेशन वीडियो शूट कर पाएंगे। और किसने सोचा था कि एक टैबलेट कंप्यूटर कभी कभी एक लैपटॉप की तरह काम कर पाएगा और आप उस पे कुछ इस तरीके से काम कर सकेंगे। So this is the cool part about technology, you know, things that you never thought would be possible, ये सारी हो रही हैं। एंड 2013 में कैमरास या फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी को लेके माइंड ब्लोइंग इनोवेशंस हो रहे हैं। CES 2013 में हम ऑलरेडी ब्रांड न्यू सोनी के मिररलेस कैमरास देख रहे हैं, सिग्मा के, पोलरॉइड के सुपर कूल गियर। वो सब अगले हफ्ते CES टेक गुरु 2013 स्पेशल में होने वाला है। लेकिन उसके पहले हमने यही सब बातें ध्यान में रखते हुए अपने व्यूअर्स के लिए 13 ऐसे टिप्स तैयार किए जिनको फॉलो करके वो अच्छी फोटोग्राफ्स पूरे साल भर खींच सकते हैं, और वो भी हमारी बेटर फोटोग्राफी की टीम के साथ। There you go. Happy New Year 2013, एक अमेजिंग वीडियो हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। ये एंटायर टेक गुरु एंड बेटर फोटोग्राफी एडिटोरियल टीम आपको 1 नहीं 2 नहीं 13 ऑसम टिप्स देने वाले हैं टू मेक योर पिक्चर्स पिक्चर परफेक्ट। सो हियर वी गो। पिछले साल मैं बहुत दुखी थी, बहुत निराश थी, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, और इस साल मैंने पाई फोटोग्राफी। जी हाँ, 2013 के लिए मैं सुप्रिया आपको ये टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में एक नई हॉबी ढूंढ रहे हैं तो फोटोग्राफी जैसी हॉबी और कोई नहीं। Hi, this is Madhavan and my top tip is get involved. Get involved with that party, with that family, with that, you know, occasion, the wedding, with whatever you're shooting. Just get involved. And the thing is, always remember, you know, seeing through the viewfinder is good, but seeing through your eyes is even more important. हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही मजेदार बात। जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहीं पर फोटो खींचना शुरू कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि अच्छी फोटो लेने के लिए आप लद्दाख जाएं, हिमालय जाएं, कन्याकुमारी जाएं। दोस्तों, घर के अंदर, घर के बाहर, बागीचे में, गली में, मोहल्ले में, किसी मॉल के बाहर खूब फोटो लीजिए और उन्हें फेसबुक पर अपलोड कीजिए। और मुझे टैग करना मत भूलिएगा, गुरजिंदर सिंह विर्दी के नाम से। 2013 में आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खास करके गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो फिर कैंडिड फोटोग्राफी कीजिए। उनको कहिए कि लेंस में टुकुर टुकुर ना देखें एक तरफ,
बल्कि अपने जोन में रहें और आप आराम से उनके फोटोग्राफ्स खींचिए, बिकॉज कैंडिड फोटोग्राफी मेरी मानी सबसे बेस्ट है। और फिर भी कोई इंप्रेस नहीं होता है तो फिर मैं कहूँगा मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिए, मैं और भी कई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा। हाय, मैं श्रीधर हूँ। जब आप डे लाइट में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हो तब इनबिल्ट फ्लैश का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। इस फ्लैश की वजह से आप आपके पोर्ट्रेट में नई जान डाल देते हो और इस जान की वजह से आपके दोस्त है, जो आपके रिश्तेदार है, वो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर अब से ही बनाएंगे। पार्टीज और मौज मस्ती तो बहुत करते होंगे आप, तो अगर इस न्यू ईयर्स पे आपने कुछ ज्यादा पी ली हो एंड इफ यू आर ड्रंक एंड अ लिटिल टिप्सी, देन डोंट वरी, जस्ट स्विच ऑन द इमेज स्टेबलाइजेशन ऑफ योर कैमरा एंड यू विल गेट परफेक्टली शार्प पिक्चर्स। Have you ever thought of taking a walk? My name is Priyanka and my tip is take a walk and take your camera along. Record all the beautiful things that you see and make every little moment count. Hi, I'm Conchita. Why use your eyes? Use your hips because they don't lie. Place your camera on your hips to get a fresh and unique perspective. Hi, I'm Ketan Kundargi. अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है तो फोटोग्राफी के बापों से सीखिए। हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन, डेविड एलन हार्वी, रघु राय, प्रभुदा दासगुप्ता, एंसेल एडम्स, इनका वर्क देखिए और इंस्पायर हो जाइए। इंस्पिरेशन तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट लव यार? हाय, आई एम राज एंड आई थिंक दैट फोटोग्राफी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वी डोंट ट्रीट इट सो सीरियसली। मैट्रिक एग्जाम नहीं है ये। एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर टू फोटोग्राफ द पीपल यू लव मोस्ट। आफ्टर ऑल वही तो रीजन है जो हमने कैमरा पहली बार खरीदा था। हाय, मैं हूँ मंगेश और आपको बताता हूँ मैं कि आज के डिजिटल ज़माने में जहाँ आप अपने फ़ोटोग्राफ्स को फेसबुक पे अपलोड करते हैं या फिर अपने पीसी में स्टोर करते हैं सड़ने के लिए, उसके बजाय प्रिंट कीजिए और अपने दीवारों पे सजाइए। इससे बेटर और कुछ नहीं है। एंड मैं हूं अंकित एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि 13 टिप ये है कि डोंट स्ट्रेस सो मच अबाउट योर गियर, अबाउट योर इक्विपमेंट। The best camera is the camera that is on you all the time. यानी कि मोबाइल फोन फोटोग्राफी में पूरी तरह से इंडल्ज कीजिए, डाउनलोड a couple of apps and just have fun because rocket science नहीं यार, photography is all about वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ एंड यू नो इट्स अ रियली कूल शो क्योंकि आज हम एक ब्रांड न्यू कैटेगरी ऑफ लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स की, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें, व्हिच इज व्हाट यू कॉल दीज कन्वर्टेबल्स और हाइब्रिड पीसीज। टच स्क्रीन भी है, टैबलेट भी है और इन 3 कूल नए हाइब्रिड पीसीज को रिव्यू करने के लिए हमने 3 कूल कंज्यूमर्स की मदद ली है, स्तुति, जुनैद और प्रिया। शो की शुरुआत में हमने 3 हाइब्रिड पीसी अपने 3 गेस्ट रिव्यूअर्स को दिए, ये जानने के लिए कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स का ये सारा फंडा, ये सारा झमेला सच में किसी काम का है भी या फिर ये एक सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है। सोफाया कॉलेज की स्टूडेंट प्रिया पारेख को मिला 43,000 रुपए का एसर आइकॉनिया W510। प्रोफेशनल फोटोग्राफर स्तुति के लिए हमने चुना सुपर फ्लेक्सिबल लिनोवो आइडिया पैड योगा को और बिजनेस डेवलपमेंट को संभालने वाले जुनैद को जिम्मेदारी मिली HP Envy X2 की। हमारे तीनों ही रिव्यूअर्स ने एक हफ्ते इन हाइब्रिड कंप्यूटर्स को अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह आजमाया। प्रिया ने जहां इससे अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करने के साथ साथ कॉलेज प्रोजेक्ट्स और जम के सोशल नेटवर्किंग की, वहीं स्तुति ने अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट में योगा पैड को परखा। स्तुति के साथ साथ आइडिया पैड योगा ने भी मुंबई की सड़कें और मच्छी मार्केट की खांकें छान ली और जुनैद ने अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में HP Envy X2 को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। तो भाई अब जनता की राय भी जान लेते हैं, जो अच्छा दिखता है वो बिकता भी है और आखिर दिखावे के जमाने में किसका पलड़ा भारी है बॉस। ये सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था, ये इसे टर्न करके ये जब वो टैबलेट बन जाता था वो सबसे इनोवेटिव फीचर था। मैंने ये एटलीस्ट अभी तक तो नहीं देखा। काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, यू नो, एंड डिटैचेबल टैबलेट है। इसका एल्यूमिनियम बॉडी बहुत ही स्टाइलिश लगता है, आप इसे मीटिंग में भी ले जा सकते हैं, आप इसे कॉफी शॉप में भी ले जा सकते हैं। इनोवेशन और नया फॉर्म फैक्टर अच्छी बात है, पर क्या टैबलेट और लैपटॉप का ये कॉम्बिनेशन कुछ काम का है भी या नहीं? दिस वाज वेरी कूल क्योंकि ये इतना सा छोटा सा पीस है जहाँ पे लाइट वेट है, लैपटॉप बन जाता है। मैं एज अ स्टूडेंट मूवी देखना चाहूँ, कुछ भी देखना चाहूँ,
सब कर सकती हूँ छोटी सी जगह में। कीपैड एज आई टोल्ड यू मुझे ज़रा भी यूज़ नहीं लगा इसमें, बिकॉज मुझे तो एक हिंड्रेंस लगा कि जब मैं स्क्रीन टच कर रहा था तो कीपैड बीच में आ रहा था। टोटली काम की चीज़ है, बी इट फॉर अ बिजनेसमैन, स्टूडेंट, सबके लिए आप ले लीजिए, पर काम की चीज़ डेफिनेटली है। आप सिचुएशन या स्पेस में हो जहाँ पे आप लैपटॉप नहीं इस्तेमाल कर सकते, जहाँ आपको चुपचाप बैठ के ऐसे ऐसे कुछ करना है, तो ये टर्न होके एक टैबलेट बन जाता था और वैसे ही फंक्शन करता है जैसे एक लैपटॉप करता है, सिर्फ आपको आपका यूजुअल टच स्क्रीन चलाना होता है। इनिशियली मुझे लगता था नहीं इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है, बट मेरे हिसाब से अगर आप 70,000 दे रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं है। ये तीनों ही हाइब्रिड कंप्यूटर्स चलते हैं विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो कैसा है ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम? आसानी से समझ आता है या इसके लिए ट्यूशन क्लासेस लगवानी पड़ी? मुझे थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा यूज़ करने में, बट जब मैं उसके बाद यूज़ टू हो गई उस विंडोज़ 8 से, तो मुझे काफ़ी ऑर्गेनाइज, काफ़ी अट्रैक्टिव, बिकॉज काफ़ी कलरफुल है। तो मुझे तो एज अ स्टूडेंट अगर मेरा लैपटॉप इतना कलरफुल लगे तो मुझे और क्या चाहिए होगा। कलरफुल ब्लॉक टाइल्स है, वो थोड़ा सा बचकाना लगता है, दैट लुक्स अ लिटिल किडिश। बट मुझे लगता है कि एज अ विंडोज 8 सिर्फ एज अ टैब बहुत अच्छा है। इट्स नॉट समथिंग दैट एन ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल और somebody like me who has to do serious work should be using. अब ये बताइए कि क्या ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स का सारा झमेला क्या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन तो बड़ा हिट है। आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है, या तो आप टैबलेट से खुश रहिए या तो आप लैपटॉप से खुश रहिए। लेनोवो योगा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन मॉडल्स को मैं शूट करती हूँ। आज मार्केट में जाऊँ और एक इंडिविजुअल टैबलेट लूँ तो अराउंड वो 15 to 25,000 की कॉस्ट करेगी, और एक लैपटॉप लूँ तो मिनिमम लैपटॉप शायद 30,000 कॉस्ट करेगा। तो मुझे अगर दोनों अराउंड 41 में मिल रहा है, सो आई थिंक आई कांट आस्क फॉर एनीथिंग बेटर। इसका डॉक है, कीपैड डॉक, अगर आप इसे हटा दें तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा टैब यूज़ करने में। तो अगर आप अल्टीमेटली टैब यूज़ करने वाले तो फिर कीपैड की ज़रूरत ही कहाँ। और ये एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है, साथ में ये लाइट वेट भी है और उनके काम के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। लेकिन फॉर समबडी हु इज एक्सपेक्टिंग अ वर्कहॉर्स और एक परफॉर्मेंस ड्रिवन मशीन, आई डोंट थिंक इट्स देयर येट। मार्केटिंग गिमिक सच में नहीं है। मेरे हिसाब से ये मार्केटिंग गिमिक है। चलिए अब जानते हैं कि हमारे इन तीनों पप्पू में से कौन सा पप्पू पास हुआ और कौन सा पप्पू फेल। एज अ टैबलेट आई थिंक ये फर्स्ट क्लास है, बट लैपटॉप के अगर आप इसे हाइब्रिड लैपटॉप की कैटेगरी में डाले, इट्स अ डेफिनेट नो। टोटल पैसा वसूल गैजेट है। मुझे लगता है कि 2-in-1 इतने कॉस्ट में तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो आई विल डेफिनेटली बाय इट। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट होगा कि लेनोवो योगा उन सभी मॉडल्स के लिए बहुत अच्छा है जो सुबह उठ के योगा करती है, लेकिन फॉर समबडी लाइक मी हु एंजॉयज अ गुड स्ट्रॉन्ग वर्कआउट, वी नीड अ मोर पावर ड्रिवन मशीन। इतने सारे पैसे में 70,000 रुपीज़ आप जो खर्च कर रहे हैं, इट्स डेफिनेटली अ वेस्ट। एज आई टोल्ड यू, ना प्रोसेसर में दम है, ना मेमोरी में दम है, बेसिकली इट्स नॉट अ गुड बाय। तो फिर किक या पिक? ये टोटल पैसा वसूल गैजेट है। लेनोवो योगा डज नॉट जस्टिफाई द प्राइस। HP Envy X2 किक। चलिए जनता की राय तो क्लियर हो गई, अब देखते हैं कि हमारे टेक गुरु क्या सोचते हैं हाइब्रिड पीसीज के बारे में। You know the problem with any first generation technology, अभिषेक, और ये सालों से, अब 5 साल होने आए हैं टेक गुरु शो को हमें टेक्नोलॉजी रिव्यू करते हुए, कोई भी फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता कि आप जाके इमीडिएटली पैसे खर्च करके उसे खरीद लें, बिकॉज इस दुनिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस रफ्तार से, इस गति से नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते रहती है एज वी स्पीक। लास वेगस CES 2013 में लेनोवो ने ही योगा 11S यानी इस 11 इंच के लेनोवो का अपग्रेड अनाउंस कर दिया है, जिसमें एटम का नहीं बल्कि इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर लगा है, लो वोल्टेज वाला। सो विच इज वाई फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी किसी भी कैटेगरी में मत खर्च कीजिएगा, पछतावा होगा। और दूसरी एक चीज है कि फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी होती है। 71,000, 61,000 योगा। इनफैक्ट यहाँ पर जिस एक हाइब्रिड पीसी को पिक मिली है वो सिर्फ 41,000 का है, एसर आइकॉन। एंड प्राइस इज अ ह्यूज फैक्टर, एग्जैक्टली ह्यूज फैक्टर, बिकॉज इंटेल एटम प्रोसेसर है एंड परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग के मामले में इतना तगड़ा नहीं है। बट दिस इज द टेक गुरु प्रेडिक्शन ऑफ 2013। ऐसे हाइब्रिड पीसीज, ऐसे कन्वर्टेबल लैपटॉप कम टैबलेट पीसीज 2013 में धड़ल्ले से लॉन्च होने वाले हैं, धड़ल्ले से बिकेंगे और इसमें फायदा ही फायदा है आपका खरीदना। इसलिए अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं इस साल, मैं कहूंगा 2-2.5 महीने रुक जाइएगा, फरवरी मार्च तक यू विल गेट सम रियली ऑसम हाइब्रिड पीसी मॉडल्स इन द मार्केट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी वो हाइब्रिड पीसी खरीदे ना, उनमें प्रोसेसर जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज इंटेल ऐसे प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है
जो पॉकेट में रॉकेट टाइप के होंगे, छोटा साइज, बढ़िया परफॉर्मेंस, तगड़ी बैटरी लाइफ जैसे अल्ट्रा बुक्स की होती है। ऑसम। ओके, तो हाइब्रिड पीसीज की तो दुकान यहाँ पे बंद इस हफ्ते के शो में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा कहने का वक्त हो गया। बट अगले हफ्ते होपफुली वी विल टॉक अबाउट दिस, द Fujifilm X-E1, the sexy one. Sexy one. इसे कोड नेम। गुड, वेरी गुड। अपग्रेड हो गया इसका ओएस तो मतलब शो के दौरान ही। ब्रिलियंट। सो X-E1 के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे अ होस्ट ऑफ ब्रांड न्यू गैजेट्स। हमारी कॉलीग स्मिता नायर गई है लास वेगस CES 2013 का ब्यौरा देने के लिए। सो शी इज गोना कम बैक कैसीनोज में जो ढेर सारे पैसे उसने कमाए होंगे उसके साथ, एंड ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ गैजेट न्यूज़। और अंकित, एक चीज तुम भूल रहे हो। वो क्या? लुमिया 920 दिल्ली का चक्कर, दिल्ली की सर्दी का चक्कर लगाकर आ गए हो। 920 के भी झलक दिखलाएंगे अगले ही एपिसोड में। इस हफ्ते लॉन्च हो गया है लुमिया 920 820, एन एक्सक्लूसिव हैंड्स ऑन सिर्फ आप टेक गुरु व्यूअर्स के लिए अगले हफ्ते। सो डोंट गो एनीवेयर। facebook.com/techguru इंडिया पे हमें फॉलो कीजिए, youtube.com/techguru आवाज पे आप ये शो और ढेर सारे और वीडियोस देख सकते हैं। और instagram.com पर भी हम आ गए हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे पिक्चर्स को लाइक कीजिए। क्या है instagram.com/techguru आवाज। नॉट बैड। और साथ में ट्विटर पर आप हमारी पूरी टेक टीम को फॉलो कर सकते हैं। और साथ में A90 बस ना बच्चे की जान लेगा। नहीं, A90s का अगर आप YouTube एक्सक्लूसिव रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए, आप लोगों के लिए, हालांकि हमने इसे किक दिया है, बट फिर भी अगर आप डिटेल में विस्तार से देखना चाहते हैं तो A90s का रिव्यू YouTube पर। ओके अभिषेक, इसके पहले कि हमें वो लोग किक करें, आई थिंक इट्स टाइम टू, चलो भाई, बाय।